रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। मैं हूँ अनम इशफाक मलिक, ऑनर ऑफ ब्लश एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? आज है हमारा इंटरनेशनल हेयर कलरिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 4। हमारे प्रीवियस लेक्चर यूट्यूब चैनल पे टोटल जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं और आज हमारा है इंटरनेशनल बेसिक टू एडवांस हेयर कलरिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम बात करने जा रहे हैं अपने आर्टिफिशियल पिगमेंट्स की। फर्दर जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें हमने बात की थी अपनी नेचुरल पिगमेंट्स पे। लेक्चर नंबर 3 पे हमने जो बात की थी वो थी हमारी नेचुरल पिगमेंट्स पे। और नेचुरल पिगमेंट्स जो थे उसको देखने के लिए और सीखने के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे लेक्चर नंबर 3 पे, 2 पे और 1 पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी भेज दिया जाएगा, आप उसमें जो है वो चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं काइंडली वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी लाजमी करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे, ठीक है। और अपने बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें क्योंकि अगर कोई न्यू वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप इससे बहुत कुछ सीख सकेंगे, ठीक है। ये हमारा है हेयर केमिकल कोर्स का लेक्चर नंबर 4 और इसमें आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेयर कलरिंग पिगमेंट, ठीक है। बेसिकली आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है आर्टिफिशियल पिगमेंट्स, ठीक है। हमने नेचुरल पिगमेंट्स का पढ़ा था कि डर्मल पैपिला में जो हमारे पिगमेंट्स वहां से प्रोड्यूस होते हैं और मेलानिन उसका नाम है और उसके हमने टाइप्स भी पढ़े, यू मेलानिन, फ्यू मेलानिन, और बाकी इसकी डिटेल्स हम वहीं से ही लेक्चर नंबर 3 से लेंगे, ठीक है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे आर्टिफिशियल पिगमेंट्स, जो कि आर्टिफिशियल पिगमेंट्स से होते हैं कि जो हम खुद से अप्लाई करते हैं, ठीक है। पर नेचुरल पिगमेंट्स वो होते हैं ना जो बाल के अंदर ही होते हैं। आर्टिफिशियल पिगमेंट्स वो होते हैं जो कि हम खुद से अप्लाई करते हैं, जो हम बाहर से परचेज करते हैं, सैलून्स पे घर से खुद अपने बालों में लगाते हैं, जिसको हेयर डाइज, हेयर कलर्स बोला जाता है। और पिगमेंट बेसिकली क्या चीज है? व्हाट इज पिगमेंट? सो पिगमेंट क्या है? किसी भी कलर की ताकत को हम कहेंगे पिगमेंट। क्योंकि हर वक्त बात होती है जी ये पिगमेंट आ गया, आगे फर्दर हमने ये बातें बोलनी है, ये पिगमेंट आ गया, इस तरह से हो गया। सो पिगमेंट क्या होता है? किसी भी कलर की ताकत को कहेंगे, उसकी स्ट्रेंथ को कहेंगे कि कितना ये डार्कर है और कितना ये लाइटर है, ठीक हो गया। सो आज हम जो बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल पिगमेंट्स, इसको हम दो जो है चीजों पे तकसीम करेंगे। इनकी दो टाइप्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, एक होगा परमानेंट डाइज और दूसरा नॉन परमानेंट डाइज, टेम्परेरी डाइज, ठीक हो गया। और परमानेंट जो है पहले हम बात करेंगे अपने परमानेंट डाइज पे, मुस्तकिल कलर जिसको कहते हैं, और उसके बाद फर्दर हम बात करेंगे अपने नॉन परमानेंट टेम्परेरी डाइज पे। क्लियर हो गया? चलिए जी चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ हेयर कलरिंग पिगमेंट, परमानेंट हेयर कलर, ठीक है। परमानेंट हेयर कलर्स की कितनी टाइप्स हमने यहाँ पे लिख दी? 3। नेचुरल वेजिटेबल डाइज, मेटालिक हेयर्स, सिंथेटिक डाइज, जिसे पैराडाइज भी बोला जाता है। पैराडाइज, पैराडाइज, नॉट जन्नत वाला पैराडाइज, ठीक है। सो अब जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे अपने नेचुरल वेजिटेबल डाइज को जी। परमानेंट कलर्स, मुस्तकिल कलर्स। मुस्तकिल कलर्स क्या है? ठीक है, मुस्तकिल कलर फॉर एग्जांपल मेहंदी हो गई, ये वो कलर्स हैं जो एक बार आप अपने बालों पे लगा देते हैं तो वो कभी भी नहीं जाते, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? वो कलर्स जो हम अपने बालों पे डिपॉजिट करते हैं फिर वो कभी भी नहीं जाते, क्योंकि ये इस तरह से इस बात को आप जहनशीन करेंगे क्योंकि ये चीज हमें आगे बहुत फायदा देने वाली है और इसकी डिस्कशन भी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। और जो परमानेंट हेयर कलर्स हैं इसमें हम मेहंदी को लेंगे, ठीक है। मेहंदी जब बालों पे लगाई जाती है उसका कलर नहीं जाता। ये नहीं हो सकता कि कोई मुझे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए तो इसका कलर चला गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम बाल की उम्र 3 साल तक तो होती है और ज्यादा से ज्यादा 7 साल है। मैंने अपने लेक्चर नंबर 1 में आपको डिटेल्स बताई थी कि एक बाल की उम्र कितनी होती है, ठीक है। 3 कम से कम है और 7 ज्यादा से ज्यादा है। तो अगर हमने मेहंदी लगाई है तो आप ये कभी भी नहीं ऐसे नहीं कह सकते कि जी मैंने 3 साल हो गए लगाए तो कलर चला गया, कलर नहीं गया। मेहंदी का कलर नहीं जाता, ठीक है। जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती जाएगी, अगर आपका बाल इधर तक शोल्डर तक आ चुका है तो ये आपका नेचुरल हेयर होगा, एंड लेंथ में आपका मेहंदी वाला ही बाल होगा, उससे कलर नहीं गया, ठीक है। इस चीज को आपने लाजमी याद रखना है कि जो एक बार आप ये कोटिंग मुस्तकिल जो कलर्स है इसको अपने बालों पे लगा लेते हैं ये फिर कभी भी नहीं जाते। हाँ ये है कि अगर आप बाल कट कर देते हैं या नेचुरल हेयर्स आते हैं
उनको कट करते हैं, नया बाल आएगा तो वो वर्जन हेयर कहलाएगा। बट जिसपे आपने एक बार भी मेहंदी अप्लाई कर दी उसका असर मुस्तकिल रहता है, इसको बोलते हैं हम परमानेंट कलर्स। ठीक है, अभी जो पहले हम बात करेंगे अपनी नेचुरल वेजिटेबल डाइज। नेचुरल वेजिटेबल डाइज क्या है? इसमें हिना भी आ जाती है, मेहंदी आ जाती है, और बहुत सारे फूलों से भी मतलब कुछ कलर्स लिए जाते हैं, ये भी इसी में शामिल है। और अखरोट की छाल से है, उसको भी यूज किया जाता है, अखरोट की छाल को, जो कि कलर बनाने में मदद देती है। उसका जो छिलका होता है ग्रीन कलर का, उसमें से कलर लिया जाता है। और इसके अलावा जो है कॉफी से कलर लिए जाते हैं। कि हर वो कुदरती तरीका जो कलर बनाने में हमें मदद देता है, जिससे हम कलर बनाते हैं, उसको हम बोलेंगे नेचुरल वेजिटेबल डाइज। इज दैट क्लियर? ठीक है, जो चीज आपको समझ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, आपको मस्ट आंसर दिया जाएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम की लिंक पे, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आप यहाँ पे जाके हमें डीएम कर सकते हैं और आपको फौरन हमारी टीम रिस्पॉन्स करेगी। हमारा टिकटॉक का अकाउंट, हमारा व्हाट्सएप नंबर सारा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। सो आपको जो भी इशू हो तो आप उन पे जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, आप सबको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। बट एक चीज ये है कि इस थ्योरी को समझने के लिए आपको कंसंट्रेशन करना होगी, आपको नोट्स बनाने होंगे और आपको फुल तवज्जो देनी होगी, तब जाके आप इसको अच्छे से सीख सकेंगे और समझ सकेंगे। और फर्दर एक अच्छे से हेयर ड्रेसर की शक्ल में, हेयर टेक्निकल शक्ल में आप अपना प्रोफेशन जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा मेटालिक हेयर्स। व्हाट इज मेटालिक हेयर्स? मेटालिक हेयर्स क्या है? सुनते हैं ना अक्सर, जब कंसल्टेशन हो रही होती है सैलून में जाएं तो पूछते हैं कि जी बताएं कि आपके मेटालिक हेयर्स हैं या नेचुरल है। तो क्लाइंट पजल हो जाते हैं कि क्या मेटालिक और क्या, क्योंकि उनकी और हमारी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। हमारी सैलून लैंग्वेज टोटल डिफरेंट होती है नॉर्मल लैंग्वेज से। ठीक है, नेचुरल वेजिटेबल डाइज के बारे में हमने बात कर ली कि ये जो है, इसमें मेहंदी भी इसी में आती है कि जब वो क्लाइंट्स जो मुस्तकिल अपने बालों पर मेहंदी लगाते हैं, वो लोग जो मेहंदी को साल में कोई 2 बार लगाते हैं या 3 माह में लगाते हैं, जिस तरह भी उनका स्केड्यूल होता है, तो जब मेहंदी बार बार वो लगाते रहते हैं तो मेहंदी जो है बालों के ऊपर एक तह बिठाती रहती है, उसकी कोटिंग चढ़ती रहती है। ठीक है, तो बाल जो है वो थिकर शेप में चला जाता है, बाल थोड़ा सा रूखा सा हो जाता है, नेचुरल उससे थोड़ा सा चेंज हो जाता है और एक खुरदरापन भी उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, हमने अभी जो बात की वो नेचुरल वेजिटेबल डाइज पे की। अब हम क्या करेंगे, मेटालिक हेयर्स पे बात करेंगे कि मेटालिक हेयर्स किसको कहते हैं। मेटालिक क्या है? धात। वो कलर्स जिनके अंदर धात मौजूद होती है, धात शामिल होती है, उनको हम मेटालिक कलर्स, मेटालिक डाइज बोलते हैं। और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि जिसमें ऐसे कलर्स जिसमें कॉपर, सिल्वर, बिस्मिथ, आयरन, ये चीजें, निकल, ये जो चीजें इनके अंदर होती हैं, ये मेटल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं मेटालिक डाइज। ठीक है, ये जो होते हैं ये भी परमानेंट हेयर कलर्स होते हैं। मुख्तलिफ किस्म की केमिकल इंडस्ट्रीज जो हैं वो जब अपना वेस्ट करती हैं, जैसे बर्तनों वाली जो है वो प्रॉपर एक उनकी इंडस्ट्रीज हो गई हैं। इसके अलावा कोई धात बनाने वाली जो है इंडस्ट्रीज हैं, जब वो अपना वेस्ट करती हैं तो ये कलर बनाने वाली जो कंपनीज हैं, ये उनसे उनका वेस्ट लेते हैं और उनको अपने डाइज में शामिल करते हैं। क्लियर है? जिससे क्या होता है, उन कलर्स में वो कलर मेटालिक डाइज माने जाते हैं और ये होते डार्कर में है, ये बालों को डार्कर की तरफ ज्यादा ले जाते हैं। और जब इनको हम बालों पे अप्लाई करते हैं, एक बार जब हम इनको अप्लाई करते हैं तो इनका असर नहीं जाता। हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स में, पाकिस्तानी जो इस तरह के मेटालिक हेयर्स, मेटालिक डाइज हैं, इनमें सैमसोल, काला कोला, गार्नियर और इसके अलावा जो है काफी ऐसे नाम हैं कि जो कि मेटालिक डाइज में आते हैं, जिसको अगर एक बार लगा लेते हैं तो वो फिर बालों से नहीं जाते। ठीक है, आप देखिए जो ये नेचुरल वेजिटेबल डाइज और मेटालिक डाइज, ये दोनों नॉन ऑक्सीडेटिव डाइज कहलाते हैं। ठीक है, इन दोनों को नॉन ऑक्सीडेटिव डाइज हम बोलेंगे। इनको लिख देते हैं, ये हमारे नॉन ऑक्सीडेटिव डाइज कहलाते हैं। ठीक है, हमारे वेजिटेबल डाइज और मेटालिक हेयर डाइज, इनको जो हम बोलेंगे ये नॉन ऑक्सीडेटिव डाइज हैं। और जो ये हमारा है सिंथेटिक, इस पे भी हम बात करेंगे, ये हमारा ऑक्सीडेटिव डाइज है, ऑक्सीडेटिव
ऑक्सीडेटिव डाई। ठीक हो गया। चलिए अब आप ये नोट्स जो हैं वो अपनी नोटबुक्स पे उतार लें। ठीक है, अब ये जगह नहीं है तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, परमानेंट हेयर कलर्स को थोड़ा इसको हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अब मैं बेसिकली आपको ये बताती हूँ कि जो ये परमानेंट कलर्स हैं जैसे मेटालिक और नेचुरल वेजिटेबल डाइज हैं, ये वर्क किस तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, इस तरह से हमारा बाल है, ये क्यूटिकल है। लेट्स सपोज ये हमारे बाल है और ये क्यूटिकल है। जो हमारा मेटालिक डाइज है और वेजिटेबल डाइज है, नेचुरल वेजिटेबल डाइज, वो वर्क किस तरह करेंगे, वो जब हम डाई अप्लाई करते हैं तो वो इसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर है, देखिए ना, ये बाल है, यू कैन सी, ये अंदर इसका मेलानिन है। ठीक है, ये नेचुरल कलर जो बालों का होता है। ठीक है, मेलानिन, इट्स कॉल्ड मेलानिन। ठीक है, ये मेलानिन है। लेकिन जो हमारे मेटालिक डाई है, हमारा जो है नेचुरल वेजिटेबल डाइज है, मतलब हर वो कुदरती तरीका जिससे हम बालों पे कलर करते हैं, कोई भी कुदरती तरीका हो, फूलों से लें, वो जैसे मैंने अखरोट का बताया है, या फिर हम कॉफी से ले लेते हैं, कोई भी नेचुरल तरीका जिसको पहले भी लोग करते थे, तो वो तरीका है। या दूसरा मेटालिक डाइज जो मैंने बताया, जो धात से मिलकर बनता है, जो जिनपे धात शामिल होता है, वो मेटालिक डाइज है। तो वो काम इस तरह करते हैं कि वो क्यूटिकल के ऊपर आते हैं, वो अंदर नहीं गए। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये चीजें अंदर नहीं जाती, ये आपके बालों पे ही लेयरिंग कर रही हैं। क्लियर हो गया? और अब जो है हम आगे देखते हैं। हमने डिस्कस कर लिया अपना नेचुरल वेजिटेबल डाइज को, मेटालिक डाइज को। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे सिंथेटिक डाइज, जिसको हम पैरा डाइज भी बोलते हैं। सिंथेटिक उसमें ये देखिए, हम आप पहले परमानेंट हेयर डाई में हमने क्या चीज डिस्कस की है, नेचुरल वेजिटेबल डाई। ठीक है, और सेकंड हमने जो डिस्कस किया है वो क्या किया है, मेटालिक डाई। थर्ड जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा सिंथेटिक डाई। ठीक है, सिंथेटिक डाई जिसे हम पैरा डाई भी बोलते हैं। और ये जो दो हमारे ये दो जो हमारे हैं, इनको हम बोलेंगे नॉन ऑक्सीडेटिव डाई। और जो हमारा सिंथेटिक है, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव डाई। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंथेटिक डाई पे, ऑक्सीडेटिव डाई, कि बेसिकली सिंथेटिक डाई क्या चीज है। जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को और कोई भी कलर को मिक्स करते हैं, और जो कि इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं, जो कि हर कंपनी के अपने होते हैं, उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब हम मिक्स करते हैं तो वो ऑक्सीडेटिव कलर कहलाता है, सिंथेटिक कलर कहलाता है। चलिए अब बात ये करते हैं कि ये सिंथेटिक कलर काम किस तरह से करता है। हमने मेटालिक और वेजिटेबल डाई को तो देख लिया कि वो किस तरह से काम करता है, ऊपर एक लेयर आ जाती है, अंदर नहीं जाता। सो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये हमारा है बाल। ठीक है, ये उसके क्यूटिकल है। ठीक है, ये अंदर मेलानिन। ठीक है, ये है अंदर हमारा मेलानिन, ये मेलानिन है, ये क्यूटिकल है। जब हम सिंथेटिक डाई इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, ये इस तरह से हमारे जो क्यूटिकल हैं ये ओपन हो जाते हैं। ये देखिए ना, उसने रास्ता बना दी इस तरह से, ये अंदर से ये स्पेस बन जाती है। ठीक है, जब सिंथेटिक डाई हम लगाते हैं तो होता क्या है कि सिंथेटिक डाई में ये चीज होती है कि अंदर हमारा मेलानिन है, तो डाइस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं जब हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, जब बालों पे अप्लाई करते हैं वो अंदर चले जाते हैं। ठीक है, वो बालों के अंदर चले जाते हैं, और जब अंदर जाते हैं विद इन फ्यू मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स के बाद वो मॉलिक्यूल जो है वो बड़ी शेप में हो जाते हैं। ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स बड़ी बड़ी शेप में हो जाते हैं, फूल जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर वो वहीं स्टक हो जाते हैं, वो निकल नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरह से जो सिंथेटिक डाई होता है वो बालों के अंदर जाके काम करता है, मेलानिन के साथ काम करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो मेलानिन के कलर को भी लाइटर कर देता है। ठीक है, अब देखें कि अगर लेट्स सपोज मैं आपको इसको और ब्रीफ करती हूँ और समझाती हूँ
कि जब हम सिंथेटिक कलर करते हैं वो क्या करता है, ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव कलर क्या करता है, वो तो लेयर चढ़ा देता है ना, ऐसे वो ऐसे ऊपर आ जाता है, ठीक है, वो ऊपर आ जाता है, अंदर वो जा नहीं रहा, और जो हमारा ऑक्सीडेटिव है, सिंथेटिक है, वो अंदर चला जाता है। मेटालिक और वेजिटेबल, जो नेचुरल वेजिटेबल कलर्स हैं वो अंदर नहीं जाते, नॉन ऑक्सीडेटिव कलर अंदर नहीं जाते, ऑक्सीडेटिव कलर, सिंथेटिक कलर वो बाल के अंदर जाएगा, ठीक है। बेसिकली जो कलर होता है उसके अंदर एक जो मॉलिक्यूल है वो अमोनिया, वो उसके अंदर ऐड होता है। सिंथेटिक कलर अमोनिया के बगैर तस्वुर ही नहीं कि वो बन सके, ठीक है।